आज जो है मैं कामाख्या जी के टेम्पल के बारे में ही बात करूंगी, मंदिर के बारे में ही कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो जानना बहुत ज़रूरी है और जो बहुत से समय से लोग जानना भी चाह रहे थे कि गुरु दीदी आएँ और बताएं इस टेम्पल के बारे में। बहुत कुछ सुना है हमने, बहुत फेमस हो गया है ये टेम्पल ऑल ऑफ अ सडन। तो क्या ऐसी इसके बारे में मिस्टीरियस बातें हैं या अननोन बातें हैं जिनको हमारे लिए जानना ज़रूरी है। ओके, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। शुरू करते हैं, पहले शुरू करते हैं कहाँ ये टेम्पल सिचुएटेड है। तो असम में गुवाहाटी जो है वहाँ पे ये टेम्पल है, नीलाचल पर्वत पे जहाँ स्थित है। ठीक है, अब इसकी टेम्पल की थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, वो गूगल पे अवेलेबल ही है। मैं सिर्फ एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रही हूँ कि थोड़ी बहुत हल्की फुल्की तो तुमको हिस्ट्री पता होनी चाहिए, एक लाइन ही शायद सही उसमें जिसको तुम कनेक्ट कर सको इस वीडियो के लिंक्स के थ्रू, ताकि तुम्हें वीडियो पूरी तरह से समझ में आए। ओके, तो शिवजी जो थे उन्होंने जब तांडव नृत्य किया था और गुस्से से किया था बिकॉज ऑफ द एंगर, जब सती जो थी वो अग्नि में कूद गई थी, जब उनके फादर दक्ष ने एक तरीके से अपमान किया था शिवजी का, जब उन्होंने हवन एक यज्ञ क्रिएट किया था और सबको बुलाया था और वहाँ पे उनके लिए कुछ अपशब्द बोले थे, तो सती जी से इस चीज़ को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं हुआ था उनसे, और वो इस अपमान को सहन नहीं कर पाई और वो अग्नि में कूद गई। उन्होंने अपनी जान ख़त्म कर दी वहीं पे। और जब शिवजी को ये बात पता चली थी तो वो वहाँ आए और बहुत गुस्से में भी थे, और उसके बाद जो है बहुत ग्रीफ में, बहुत दुख में भी रहे, और उन्होंने सडनली इस दुख में और इस एंगर में तांडव नृत्य शुरू कर दिया। तो काफ़ी समय तक वो करते रहे और विष्णु जी को ये एकदम से ख्याल आया कि अगर ये कंटिन्यू रहा तो यूनिवर्स का पूरा बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से चला के जो सती जी की बॉडी थी उनको 108 पीसेस में काट दिया, और अलग अलग जगह जहाँ जहाँ उनके शरीर के टुकड़े गिरे, ऑर्गन्स गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। उसको ही हम शक्तिपीठ कहते हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा हिस्ट्री है। तो यहाँ पे नीलाचल पर्वत पे गुवाहाटी में उनकी योनि गिरी थी। ओके, जो रिस्पॉन्सिबल है एक नई लाइफ को क्रिएट करने के लिए, जो रिस्पॉन्सिबल है, कहते हैं ना जो जन्म देता है वही संहार भी करने का हक रखता है। तो उनकी योनि यहाँ पे गिरी थी और तभी ये कामाख्या जी का टेम्पल बना। ऑफ कोर्स इसकी और डिटेल स्टोरीज हैं कि किसने ये टेम्पल बनाया, ऑल दैट यू विल गेट ऑन गूगल, बट एक ये सिर्फ मैं चाह रही हूँ कि तुम इस चीज़ को लिंक कर पाओ। अब आ जाओ टेम्पल पे, सेम उसमें कि क्या है इस टेम्पल में इतना शक्तिशाली जो हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। देखो, तंत्र के लिए तांत्रिक प्रोसेसेस के लिए जो ये टेम्पल है वो बहुत फेमस है। ओके, जितने भी तांत्रिक हैं जो साधनाएं कर रहे हैं, जो अपनी चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो यहाँ पे आशीर्वाद लेने के लिए, ब्लेसिंग्स लेने के लिए ज़रूर आते हैं। इसके बिना उनकी साधनाएं अधूरी हैं। ये इतना पावरफुल शक्तिपीठ, तांत्रिक शक्तिपीठ है, ये पावर हाउस है। और यहाँ काली जी के 10 फॉर्म, जिसको हम 10 महाविद्या भी कहते हैं, वो भी विराजमान है। तो इस टेम्पल में कोई मूर्ति नहीं है, जैसे मैंने कहा योनि है, और उसको जो है हमेशा कपड़े से, साड़ी से ढका होता है और उसी में फूल, कोकोनट सब चढ़ाया जाता है। मेरा गला थोड़ा ख़राब है बट फिर भी मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। तो उसी को, योनि को लपेटा होता है साड़ी से, और उसी में फूल और सब जो है अक्षत वगैरह चढ़ाए जाते हैं, कोकोनट चढ़ाया जाता है। और 10 महाविद्याओं का जो है वहाँ पे जो है उनका पूरा का पूरा एनर्जी है वहाँ उस टेम्पल में। ओके, तो बहुत ही पावरफुल फॉर्म्स हैं काली जी के। तो ये जो है ना, और ये टेम्पल में क्या है ना, दो तरीके के प्रोसेसेस होते हैं। एक सात्विक प्रोसेस होता है और एक तामसिक होता है। सात्विक मतलब जिसमें कोई भी जानवर की बलि नहीं दी जाती, बलि सिस्टम नहीं होता है। और तामसिक है जिसमें एनिमल सैक्रिफाइस या बलि दी जाती है, भैंसों की, बकरों की बलि दी जाती है, इवन पिजन्स की दी जाती है फॉर दैट मैटर। मैं इस प्रैक्टिस को नहीं इनकरेज करती हूँ, वो एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ हो जाएगी अगर मैं इसके बारे में बोलूँगी। हम लोग का प्रोसेस जो है वो कम्प्लीटली सात्विक है, जिसमें नो बलि सिस्टम है। हम नारियल को ही बलि मानते हैं और उसी को देवी के सामने कहते हैं ना प्रस्तुत करते हैं, और उसी से काम हो जाता है। मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक नारियल से काम हो जाता है। आई एम जस्ट सेइंग दैट
प्रोसेस तो बहुत लंबे हैं, लेकिन मैं बली सिस्टम के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने बता दी कि 2 भागों में इसका सेग्रीगेशन है इस टेम्पल में ही। अब एक तो मैंने बता दिया तांत्रिक प्रैक्टिस। दूसरा, अगर तुम पे किसी ने काला जादू कर दिया है, नेगेटिव एनर्जी हो गई है, सुपरनैचुरल चीज़ें हो गई हैं, उसको छुटकारा पाने के लिए भी लोग इस टेम्पल को विजिट करते हैं, ओके। क्योंकि यहाँ पे गॉडेस का इतना पावरफुल जगह है कि छोटी मोटी चीज़ें तो वहाँ पे ही नष्ट हो जाती हैं जब उसको तुम विजिट करके निकलते हो। हाँ, कुछ बहुत ही डेंजरस ब्लैक मैजिक फॉर्म तुम्हारा कर रखा हो तो यहाँ की जो प्रैक्टिसेस हैं, यहाँ के जो तरीके हैं उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, जो जेन्युइन तरीके हैं, जो जेन्युइन लोग हैं इसको करने के लिए, अगर वो साधक्स हैं जिन्होंने गॉडेस कामाख्या जी देवी का तंत्र प्रोसेस अगर वो जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं या वो उस विधि से चल रहे हैं, तो बहुत सी या 10 महाविद्याओं की विधि से चल रहे हैं जो जेन्युइन है, सिर्फ लिख दिया है वो नहीं, जो जेन्युइन है एक्चुअली, तो ऑफकोर्स तुम्हें हर तरीके की नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है। इतना पावरफुल ये टेम्पल है। अब आ जाओ इसके प्रसाद पे, क्या स्पेशल है इस प्रसाद में इस मंदिर के प्रसाद में। देखो, इसमें ऑफ कोर्स खाने को भी प्रसाद मिलता है, मीठा वहाँ मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैंने तुमको बताया था ना मैंने अभी वीडियो में, कि जो उनकी योनी है उसमें एक सिल्क साड़ी या जो कॉटन साड़ी भी रैप करी हुई होती है। तो आम्बुबाची मेला एक शब्द है, एक टर्म है आम्बुबाची मेला, हर साल जून के महीने में मनाया जाता है, जिसमें 3 दिन के लिए, जैसे लेडीज़ को मंथली पीरियड्स होते हैं, मेंस्ट्रुएशन होता है, ब्लीडिंग होती है, तो देवी को भी, माँ कामाख्या को भी ब्लीडिंग, ऐसा माना जाता है उनको ब्लीडिंग होती है, और वो जो ब्लीडिंग का उनका जो ब्लड होता है वो उसमें समा जाता है उस कपड़े में, और उस कपड़े का इतने छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं ना वो प्रसाद में दिए जाते हैं लोग उसको तावीज़ के फॉर्म में, लॉकेट में, या वैसे भी अपने हाथ में या अपने पास रख लेते हैं, बांध लेते हैं उसमें उनका आशीर्वाद है, उसमें उनकी ब्लेसिंग्स है। और दूसरा, कामाख्या जी का सिंदूर जो है वो बहुत पावरफुल है, जिसको जो मैरिड लेडीज़ हैं वो लगाती हैं, ओके, ब्लेसिंग्स के लिए। जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, क्योंकि फर्टिलिटी का मंदिर है ये एक ही ऐसा मंदिर है जिसमें उनकी जो है ब्लीडिंग स्टेट में विमेन की पूजा की जा रही है, ओके। तो जिनके बच्चे नहीं हो रहे, जो चाइल्डलेस कपल्स हैं, वो लोग भी वहाँ जाते हैं ब्लेसिंग्स के लिए। जिनको कोई बहुत डिजीज़ेज़ हो रखे हैं, जिनका कोई अता पता नहीं है, वो वहाँ ब्लेसिंग्स के लिए जाते हैं। और ट्रस्ट मी, बहुत से लोग जो हैं वो ठीक हुए हैं इस मंदिर को विज़िट करके, ओके। अंधविश्वास फैलाना इस वीडियो का बिल्कुल मकसद नहीं है, लेकिन ये कुछ ऐसे हमारे रिचुअल्स हैं पुराने ज़माने के जिसको चैलेंज करना भी सही नहीं है, क्योंकि ये एक विश्वास है, एक आस्था है, और लोगों को फ़र्क पड़ा है, लोगों को असर है। ऐसे ही नहीं कोई मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता, ठीक है। वरना जो ऐसे छोटे मोटे रूमर्स होते हैं ना, जो लोग इसमें अंधविश्वास फैलाना चाहते हैं, उनका काम या उनकी जो चीज़ें होती हैं वो थोड़े वक्त के लिए चलती हैं, हमेशा नहीं चल पाती हैं, ओके। ये एंशिएंट उससे चला आ रहा है और लोगों को फ़ायदा है, और जिस चीज़ के लिए, जिस पावर के लिए वो फेमस है, वो पावर तुम्हें आज भी फील होती है, ओके। तो जो लोग चाह रहे हैं इस टेम्पल को विज़िट करना वो जा सकते हैं, लेकिन मैं ये सजेशन है मेरा कि आम्बुबाची मेला में जून के महीने में ना जाएं, क्योंकि वहाँ इतने तांत्रिक सघोरीज और पूरे लोग आए हुए होते हैं, नॉर्मल पब्लिक भी वहाँ पे आई होती है, कि बहुत भीड़ होती है। तो ऑफकोर्स अगर जाके देखना है तो हम कोई नहीं होते रोकने वाले। हम तुम्हारी आस्था, तुम्हारी श्रद्धा जाना है तो बिल्कुल देखो, वहाँ तो पूरा मेला है, किस तरीके से वहाँ पे सब चीज़ें की जाती हैं, एक एक्सपीरियंस रहेगा तुम्हें। लेकिन सिंस मैं जैसे बता रही हूँ इस चीज़ के बारे में, तो मैंने ये भी चीज़ एक बता दी कि अगर शांति में और थोड़े कम भीड़ भाड़ में तुमको विज़िट करना है तो इस मंथ को छोड़ देना, ओके। बाकी जो तुम्हारी मर्ज़ी, जो तुम्हारी श्रद्धा, जो तुम्हारे मन में है, वो तो उसको वैसे ही करना, ठीक है। तो अब मैंने जैसे कहा था कि मैं लास्ट में वीडियो के बारे में, अंत में वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ बताऊंगी जो तुम्हें बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। देखो, ये तो हो गई सारी बातें, अच्छी बातें कि क्या क्या है। अब ये चीज़ बहुत ध्यान से सुनना सब लोग, इसको चैलेंज फॉर्म में या शर्त के फॉर्म में या अरे देखेंगे ऐसा थोड़े होता है, चेक करेंगे, ये सब मत करना, बहुत बुरा फंस जाओगे, ओके। क्या होता है, अगर तुम कुछ भी मांगने के लिए गए वहाँ पे कामाख्या जी के मंदिर में, ठीक है,
और तुमने बोला कि माँ ये मेरा काम पूरा कर दें, और जो है मैं इसके बाद 1 साल के अंदर आपके पास आके दोबारा विजिट करूँगा या करूँगी, और तुम्हारा वो काम पूरा हो गया और तुम भूल गए, तुम नहीं आए, तो ये ऐसा मंदिर नहीं है जो तुम्हें फॉरगिव कर दे। यहाँ 10 महाविद्याएं बैठी हैं, यहाँ ये तांत्रिक मंदिर है, और तंत्र में क्षमा नहीं है। या तो मुख से ऐसी चीज़ कुछ बोलो मत जो तुम पूरी नहीं कर सकते, उतना ही बोलो, बस इतना ही बोलो कि माँ अगर आपने मेरे ये चीज़ पूरी कर दी जो मैं मांगने आया हूँ, जो भी मैं डिज़ायर कर रहा हूँ, तो मैं आपको बहुत थैंकफुल हूँ या वेरी ग्रेटफुल एंड ऑल ऑफ दैट। वापस आने का प्रॉमिस करके वापस ना आना टाइम लिमिट देने के बाद, बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ है जो बैकफायर किया उनको। सडनली उनके जीवन में ऐसी चीज़ें होने लगी हैं जो कभी नहीं हो रही थी नेगेटिव फॉर्म में। और जब वो आए और हमने उनके केस स्टडी करी और बोला कि क्या कामाख्या जी मंदिर में तुम कुछ ऐसा बोल के आए थे जो तुम अधूरा छोड़ के आए हो, जो तुमने पूरा नहीं किया, और उन्होंने एकदम से बोला कि हाँ मैंने ये शब्द बोले थे और मैं काम की वजह से या बिल्कुल मेरे दिमाग से वो चीज़ निकल ही गई। तो ऐसा मत करना। इस मंदिर में जो कुछ भी बोलना, जो कुछ भी मांगना, बहुत सोच समझ के मांगना, क्योंकि ये मंदिर क्षमा करने वालों में से नहीं है। ये एनर्जी जो वहाँ है वो क्षमा, तुम्हारा प्रॉमिस तुम तोड़ते हो या तुम कुछ झूठ बोलते हो और मतलब कुछ कह के भूल जाते हो या उसकी इम्पोर्टेंस भूल जाते हो, तो वहाँ रौद्र एनर्जीज बैठी हैं, वहाँ शांत एनर्जीज नहीं बैठी हुई हैं, ये याद रखना। ओके, तो बस इस वीडियो में इतना ही मैं बताना चाहती थी। काफ़ी मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है और आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारे काम आएगी और तुम इसको समझोगे और अपने ध्यान में रखोगे जो मैंने इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, ताकि जब इस मंदिर को विज़िट करना तो पूरी रिस्पेक्ट और श्रद्धा के साथ विज़िट करना, बिना किसी कन्फ्यूजन या डर के विज़िट करना। ओके, बस इतना ही। नेक्स्ट वीक आई विल कम अप विद अनदर टॉपिक। टिल देन, गुड बाय।